हाय गाइस, वेलकम बैक। तो वेब डेवलपमेंट का हम लोग लेक्चर नंबर आज 5th स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने HTML कंप्लीट कर चुका था और CSS में हम लोग जस्ट एंट्री ही ले रहे थे। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, वेब डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐड होया हुआ है, वहां पे आप लोग जा करके सारे के सारे लेक्चर वाइज आप लोग देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं HTML फॉर्म्स। ठीक है, तो HTML में हम लोग फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, फॉर्म कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे किसी भी वेब पेज पे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर फॉर्म हम लोग देखें तो यहाँ पे एक फॉर्म का टैग, कुछ फॉर्म का तो पहले क्या है बेसिकली काम कि हम लोग कोई भी मतलब कि लेबल रहेगा, फिर उसके अंदर क्या रहेगा कि कुछ इनपुट रहेगा और फिर उस हिसाब से हम लोग बटन को दे देंगे कि सबमिट करना है या फिर नेक्स्ट बटन रहता है बहुत जगह पे, तो हम लोग उस हिसाब से फॉर्म डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म का सबसे पहले क्या एलिमेंट होता है कि हम लोग को एक फॉर्म टैग मिलता है। ठीक है, फॉर्म टैग ओपनिंग टैग तो ऐसा रहता है और क्लोजिंग टैग स्लैश डाल करके, क्लोजिंग टैग हम लोग जानते हैं HTML में स्लैश डाल के हम लोग क्लोजिंग टैग को क्रिएट कर लेते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे फॉर्म का एक टैग रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फॉर्म के अंदर हम लोग इनपुट टैग को यूज करते हैं। इनपुट टैग बेसिकली हम लोग को एक टेक्स्ट बॉक्स बना करके दे देता है और जिसमें हम लोग का कुछ टाइप रहता है। ठीक है, टाइप अगर हम लोग को वहां पे टेक्स्ट यूज करना है तो हम लोग टेक्स्ट डालेंगे, तो जब भी हम लोग इनपुट के अंदर हम लोग जो भी वैल्यू डालेंगे वो टेक्स्ट में हमारा यहाँ पे शो होगा। तो अभी हम लोग आज फॉर्म का थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ये सारे कुछ देखे थे, जो अगर नहीं देखे तो जाकर के वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे फॉर्म का देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, नॉर्मली फॉर्म लेंगे और फिर उसके अंदर हम लोग कुछ लेबल लेंगे। ठीक है, तो लेबल हम लोग यूज करने से पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आगे में एक लेबल का भी यहाँ पे सेक्शन दिया होगा, ये देखो लेबल। ठीक है, लेबल में बेसिकली हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम लोग किस चीज के बारे में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करने वाले हैं, तो वो हम लोग लेबल के हिसाब से हम लोग शो करवा देते हैं। ठीक है, तो लेबल हम लोग जैसे यहाँ पे यूज किया, अभी हम लोग लेबल फॉर क्या कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम। ठीक है, अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं ब्राउजर पे हम लोग कैसा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है, हमारा ऐसा शो हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इनपुट टैग का। ठीक है, तो इनपुट टैग अभी हम लोग आप लोग को बताया कि हम लोग को नॉर्मली एक टेक्स्ट बॉक्स दे देता है। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट में अगर देख लें तो इनपुट के अंदर हम लोग के पास अलग अलग टाइप रहता है। तो अलग अलग टाइप को हम सारे टाइप को यूज करके देख लेंगे कि हम लोग का टाइप आखिर के चेंजेस क्या करता है कोई भी अलग टाइप को यूज करने पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टाइप का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है कि टाइप एट्रीब्यूट से क्या है, डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट टैग को यूज करते हैं और उसके अंदर क्या करेंगे, टाइप डाल देंगे टेक्स्ट। ठीक है, और फिर वो क्या करेंगे हम लोग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे इनपुट टैग का एक चीज देख लेना कि यहाँ पे क्लोजिंग टैग इसका ऐसा दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लोज वापस से ऐसे करके और इनपुट डालते हैं। ठीक है, क्लोज हम लोग वैसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्लोज कैसा कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग इनपुट डाला और उसके अंदर उसका टाइप डाला और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा इसके बाद अभी एक लाइन ब्रेक चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे BR। सही, यहाँ पे BR यूज कर दिया हम लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं कि ऐसा ही कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आउटपुट अगर आकर के देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किया कि लेबल एक क्लास का भी ले लिया और दूसरा लेबल एक रोल का भी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इनपुट टैग भी ले लिया। अभी यहाँ पे हम लोग आकर के अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, तो अभी तो ये हमारा नॉर्मली सिर्फ ऐसा दिखा रहा है। जब भी हम लोग इस पे CSS फिर अप्लाई करेंगे तो फिर अपने हिसाब से हम लोग फॉर्म को सारा डिजाइन कर सकते हैं।
तो ये अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ HTML का। ठीक है, अगर ऐसे ही हम लोग अगर आगे का टाइप को देख लें तो टाइप एक होता है रेशियो। रेशियो में क्या होता है कि हम लोग को चॉइस करना रहता है। ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे एक नेम क्लास रोल डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सपोज जेंडर यूज कर रहे हैं, रेडियो है, रेडियो बटन। यहाँ पे रेडियो बटन में होता क्या है ना कि सिलेक्शन होता है, और दूसरा चीज क्या है कि कैसे होता है उसका हम लोग यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेबल करेंगे और ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक लेबल यूज किया जेंडर का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेडियो बटन का यूज कर लेते हैं। अभी रेडियो बटन हम लोग को हेल्प क्या करता है कि ऑप्शन देता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या किया कि लेबल यूज किया एक, और लेबल को बताया कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, जेंडर का वैल्यू रहेगा। तो और यहाँ पे हम लोग क्या किया कि इनपुट टैग के अंदर रेशियो का यूज किया है, और रेशियो में हम लोग फिर क्या करते हैं कि लेबल का यूज करते हैं। और लेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक मेल का डाले हैं, यहाँ पे 4 में हम लोग मेल डाल देंगे, और फीमेल जैसा अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेल के लिए यहाँ पे 4 में डाल दिया मेल। जैसे हम लोग यहाँ पे लेबल डाल रहे थे तो लेबल में हम लोग कैसा यूज किए थे कि नेम के लिए लेबल है तो 4 में हम लोग नेम डाल दे रहे थे। वैसे ही हम लोग सेम लेबल का यूज करेंगे, और सिर्फ इनपुट में क्या रहेगा, रेशियो डाला हुआ रहेगा टाइप। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग सिलेक्ट यहाँ पे करने का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, चेक बॉक्स का। तो चेक बॉक्स का भी सेम रहता है। अगर हम लोग चेक बॉक्स करेंगे तो यहाँ पे रेडियो बटन में क्या आता है कि राउंड करके आता है। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स करके डाल देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर करके बॉक्स बन के आ जाएगा, ये देखो ऐसा। ठीक है, अगर हम लोग सबमिट का करते हैं तो सबमिट यहाँ पे बेसिकली क्या करता है कि हम लोग को एक बटन के लाइक बटन एक हम लोग को दे देता है यहाँ पे बना के। इसको हम लोग हटाते हैं अभी, और यहाँ पे इनपुट टैग ले लेते हैं और इसका टाइप दे देते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे सबमिट टाइप किया, अभी देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखो जैसे ही हम लोग टाइप में यहाँ पे सबमिट यूज किया तो हम लोग को क्या है ना कि यहाँ पे एक बटन बना करके दे दिया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर डिफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले अ सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हम लोग जब भी हम लोग सबमिट करेंगे तो वहां पे हम लोग टाइप क्या यूज करेंगे, इनपुट का सबमिट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग को एक बटन करके वहां पे शो हो जाएगा, जिससे यूजर को पता चलेगा कि हाँ अभी हम लोग फॉर्म में जो भी वैल्यू डालना रहेगा वो वैल्यू डाल देंगे। सपोज यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग वैल्यू डाला, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो देखो क्या हो रहा है कि हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिंक कर दे नेक्स्ट पेज में जाने के लिए तो जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग को समझ में आया कि, और यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, एक टाइप है बटन। तो बटन का भी यूज हम लोग देख लेते हैं। बटन भी सेम ही रहता है। टाइप में हम लोग जैसे ही बटन डाला, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो बटन एक बन के आ गया। फिर इसके अंदर क्या रहता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। बटन हम लोग जब यूज करेंगे तो उसके अंदर उसका वैल्यू डाल देंगे, उस हिसाब से हमारा क्या होगा कि इसके अंदर शो कर जाएगा। अभी वैल्यू का सीन कैसा है कि यहाँ पे तो आपको W3 स्कूल में पता नहीं बताया है कि नहीं बताया है, मगर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू में बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ वहां पे वैल्यू बाय डिफॉल्ट डालना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो जैसे नेम यहाँ पे हमारा रहे, तो सपोज कि हम ऐसा कुछ फॉर्म बनाए जिसके अंदर मेरा वैल्यू ऑलरेडी इनपुट रहे, ठीक है। उसको हम लोग कोडिंग के थ्रू क्या है कि यूजर को शो करेंगे कि भाई अगर नेम है तो हमारा नेम क्या है, तो हमारा नेम, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू में अगर कुछ डाल देते हैं और यहाँ पे आकर के हम रिफ्रेश किया, तो ये देखो हमारा क्या हो रहा है कि हम अभी वेब पेज से इनपुट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि यहां से ही इनपुट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू का बेसिकली ये काम होता है। और एक और चीज होता है कि अभी हमको सपोज कि यहाँ पे वैल्यू तो मैं डाल दिया, अभी कोई भी आकर के इस वैल्यू को क्या करेगा, यूजर कैसा हटा देगा, ठीक है। जब यूजर को मेरे को राइट्स नहीं देना है कि वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ कर ही ना सके, ठीक है, वो मेरा इनपुट टैग के अंदर कुछ कर ही ना सके, तो हम लोग एक चीज क्या करते हैं, एक हमारा एक और एट्रीब्यूट आता है जो क्या है रीड ओनली। अभी रीड से यूज कर लिया, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे यूजर को राइट्स नहीं देगा कि हम इसको हटा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हमारा रीड ओनली करके आता है। तो ठीक है, अभी देखते हैं आगे यहाँ पे और क्या बता रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इनपुट टैग भी यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे रेडियो बटन भी यूज कर लिया है, ठीक है। चेकबॉक्स भी अभी हम आप लोग को करके दे दिया। यहाँ पे चेकबॉक्स कैसा है, चेकबॉक्स से क्या होता है, ठीक है। चेकबॉक्स का कुछ ऐसा इनपुट हम लोग अभी आया था। या अभी टाइप में बता दिया कि टाइप सबमिट हम लोग क्या करता है कि एक बटन बना करके देता है, और फिर उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट है वो मैं एट्रीब्यूट भी आप लोग को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़े अगर हम लोग और आगे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को दिखता है HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। तो अभी जो मैं आप लोग को रिसेंटली बताया हूं, ये कुछ इसी के बारे में डिफाइन करेगा, क्योंकि एट्रीब्यूट यही सारा कुछ वैल्यू का एट्रीब्यूट हम लोग बोल देते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि कुछ कुछ एलिमेंट है, जैसे कि हम लोग फॉर्म के अंदर क्या करते हैं कि इनपुट टैग का यूज करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाया, ठीक है। उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लेबल का यूज करते हैं, वो भी अभी मैं तुरंत यहाँ पे करके दिखाया हूं। लेबल क्या है, तो ये है लेबल, एक यूज हो जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्ट का यूज करते हैं। तो सिलेक्ट बेसिकली हमारा कब यूज होता है, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग सबको ओवरव्यू लेते चल रहे हैं। अगर इसको हम लोग नीचे आएंगे तो सारे को एक अलग अलग डिफाइन करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहीं पे इसको डिफाइन करते चल रहे हैं। तो सिलेक्ट बेसिकली करता क्या है, हम लोग को जहां पे भी हम लोग कुछ ड्रॉप डाउन चाहिए रहता है, जैसे हम लोग को कहीं पे कुछ सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए रहता है, तो वहां पे क्या हम लोग को हेल्प करता है, सिलेक्ट का यहाँ पे टैग। तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग का फॉर्म थोड़ा सही दिख नहीं रहा है, तो इस पे हम लोग सबसे पहले कुछ अप्लाई कर लेते हैं CSS, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ फॉर्म में CSS अप्लाई कर दिया है। अभी हम लोग अगर देख रहे थे यहाँ पे सिलेक्ट का कुछ, ठीक है। तो सिलेक्ट अभी मैं आप लोगों को बेसिकली बताया कि हम लोग कुछ भी ड्रॉप डाउन के में कुछ सिलेक्टेड वैल्यू रहता है, उसी में से हम लोग सिलेक्ट करते हैं और फिर सबमिट बटन का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग वो देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर नेम क्लास रोल एक ऑप्शन डाल देते हैं, ग्रेड या सेक्शन, तो सबसे पहले मैं के अंदर एक और चीज का क्या यूज करते हैं, ऑप्शन। क्योंकि अभी हम लोग अगर यहाँ पे सिलेक्ट यूज कर लिया है, तो उसके अंदर क्या है कि हम लोग को कुछ ना कुछ ऑप्शन देना है, जिससे यूजर क्या करेगा कि वहां पे जाएगा और ड्रॉप डाउन को यूज करेगा और उसमें से कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन देंगे कुछ ऐसा। तो ऑप्शन में जैसे वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्यों यूज करते हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पे पहले ऑप्शन में सपोज सेक्शन क्या डालते हैं, ए डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम लोग अलग अलग सेक्शन डाल दिए, सेक्शन A B C करके। अभी वैल्यू यहाँ पे क्यों है कि जब भी हम लोग यहाँ पे A को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर B को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू भी तो हमारा सेव होना चाहिए। अगर हम लोग आगे चल के प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू जो हमारा डेटाबेस के पास जाएगा, तो वो क्या होगा कि वैल्यू में हमारे यहाँ पे कि जब भी हमारा A सिलेक्ट करे तो वैल्यू हमारा क्या सबमिट हो, A सबमिट हो, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू सेम डाल देते हैं जब भी हम लोग ऑप्शन का यूज करते हैं। तो अब एक बार हम लोग यहाँ पे आकर देखते हैं ऑप्शन में हम लोग दिख कैसे रहा है। तो ये देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको चीज हम लोग को क्या है कि हमको जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में क्या है कि यहाँ पे देखो जब भी हम रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आकिब रहमानी डाल के आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि हम वैल्यू में डाले हुए हैं। तो इसको अभी के लिए हम यहाँ पे रिमूव करते हैं
और रीड ओनली को भी रिमूव करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग आकर के देख लिया कि नेम है, क्लास है, रोल है और सेक्शन है। तो यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू तो अभी यहाँ पे ब्लैंक है, बट अगर यहाँ पे कोई भी यूजर ऐसा सबमिट कर देता है तो क्या होगा कि ये सारे का तो ठीक है इनपुट इम्पीटी चल जाएगा, बट सेक्शन में क्या होगा कि ए सिलेक्टेड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि यहां पे हम लोग आए और एक और ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू क्या डालते हैं, इम्पीटी रहने देते हैं, और यहां पे हम लोग ऐसा कुछ यूज करते हैं क्योंकि कभी आप लोग अगर ब्राउजर पे देखते होंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा सिलेक्ट का ऑप्शन ठीक है कुछ ऐसा दिखता है। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे कुछ सिलेक्टेड नहीं है। अभी यूजर को क्या समझ में आ रहा है कि हाँ यहां से हमको अभी सिलेक्ट करना है, या और अगर बाय डिफॉल्ट अगर वैसे ही यूजर छोड़ देता है तो क्या होता है कि उसका वैल्यू जो रहता है वो इम्पीटी चला जाता है, क्योंकि यहां पे हम लोग ऑप्शन में इसको इम्पीटी करके छोड़े हुए हैं वैल्यू में। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक और ऑप्शन का यूज करते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं कि यूजर को बताने के लिए कि यहाँ पे आपको भाई सिलेक्ट करना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐसा आकर के सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या हो गया सिलेक्ट कर। वैसे ही अगर कुछ टेक्स्ट एरिया का हम लोग देख लें तो टेक्स्ट एरिया में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे तो हम लोग ठीक है नेम यूज किया, क्लास यूज किया, रोल यूज किया, सिलेक्शन का भी यूज कर लिया, बट अभी कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि हम लोग कुछ एड्रेस डाल रहे हैं, तो हम लोग को तो पता नहीं रहता है कि यूजर के पास एड्रेस कितना बड़ा हो सकता है। तो आप लोग हमेशा कभी वेब पेज पे देख रहे होंगे, किसी भी अगर फॉर्म को आप लोग सबमिट कर रहे होंगे ऑनलाइन, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि कुछ बड़ा सा रहता है वहां पे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट एरिया बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया का भी हम लोग यूज करके देख लेते हैं। तो इसको हम लोग यूज करते हैं रोल के जस्ट नीचे। तो वापस से एक मैं लेबल ले लेता हूं, क्लास को मैं LBL ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारा CSS अप्लाई हुआ है सारे लेबल पे, सारे इनपुट पे। ठीक है, और अभी मैं 4 यहां पे यूज करूंगा। किस लिए यूज कर रहे हैं, तो एड्रेस के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किया, क्लोज कर दिया, क्लोजिंग टैग डाल दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाकी जो भी अनवांटेड चीजें इसको हम लोग हटा रहे हैं, और हटा करके अभी दिखाएंगे भी कि यहाँ पे एक्चुअली में सबका यूज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हम ले लिया, और इसका क्या है कि सिर्फ टाइप देख लेते हैं। लेबल हमारा शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हम लोग लेबल के अंदर एड्रेस को डाला नहीं है। ठीक है, इधर आ गए हम लोग, इधर आकर के देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है, अपना लेबल शो हो रहा है। अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे एक BR का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे, BR के जस्ट बाद। तो ये देखिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट सेल में। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लास का एक यूज कर लेते हैं लेबल पे, और इसके अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इसमें हेल्प क्या हम लोग कर रहा है कि देखो ये क्या हुआ है, एक टेक्स्ट एरिया है, इस पे हम लोग जितना भी अगर वर्ड चाहेंगे उतना हम लोग वर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा कि रो और यहाँ पे कुछ कॉलम करके आया था, तो हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को बाय डिफॉल्ट में HTML कुछ रोज का ऐसा करके ऑप्शन देता है, और रोज इक्वल टू हम लोग जैसा वैल्यू डालते हैं उस हिसाब से क्या होता है कि ये ऊपर नीचे मतलब इसका जो विड्थ है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम लोग CSS भी अप्लाई करके यहाँ पे डाल सकते हैं विड्थ, तो उस हिसाब से क्या होगा कि हमको जितना चाहिए होगा उस हिसाब से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बटन। तो बटन बेसिकली करता क्या है कि अगर हम लोग देखो इनपुट टैग है, इनपुट टैग को अभी लोग क्या कर रहे हैं कि कमेंट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बटन का यूज कर लिया। और बटन के अंदर क्या किया कि हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे लेबल के अंदर वैल्यू डालते हैं, वैसे ही हम लोग जस्ट बटन के अंदर डाल देंगे ऐसा सबमिट, और यहाँ आकर के हम लोग रिफ्रेश किया, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे हमारा बटन शो हो गया। तो बटन हम लोग को पता ही है कि बटन
क्या होता है, तो और बटन का एकदम सिंपल सा सीन है। अभी यहाँ पे कुछ हम लोग को ऑप्शन देख रहा है फील्ड सेट। फील्ड सेट बेसिकली करता क्या है, नॉर्मल सा ये चीज है। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी बॉर्डर यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे फील्ड सेट हम लोग को क्या करता है कि हम लोग को जस्ट वो एक बॉर्डर ही ला करके देता है और ऊपर में कुछ हम लोग वैल्यू डालते हैं, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे शो हो जाता है चीज कि हम लोग किसके लिए। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म में अगर ऊपर में सपोज डाल दें कुछ ऐसा, और यहाँ पे आकर के देख लें तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये कुछ ऐसा हम रजिस्ट्रेशन का करके डाला है, तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो सेम चीज यही करता है, सिर्फ अभी अगर हम लोग सारे को देखेंगे तो क्या होगा कि हम लोग का बस टाइम वेस्ट है और कुछ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सब सारा चीज हम लोग आगे चल के CSS में करके खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग CSS को भी लिफ्ट करके हम लोग बूट स्टेप पे चले जाएंगे। तो अभी हम लोग नॉर्मली इसको सिर्फ टच करके देख लेते हैं, यहाँ पर ही देख लेते हैं, हम लोग इतना कुछ डीपली जाएंगे नहीं इसमें। तो देखो यहाँ पे कैसा यूज होता है, बटन में बता दिया तुम लोग को। अच्छा, बटन के अंदर कुछ इवेंट भी होता है, प्रीवियस क्लास में भी हम तुम लोग को बताए थे कि कुछ इवेंट के बारे में, ठीक है, जैसे ऑन क्लिक इवेंट। तो इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि हम लोग जैसे ही सबमिट किया यहाँ पे बटन को, हम लोग क्या किया कि जैसे ही क्लिक किया तो अभी हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हुआ या नहीं हुआ वो कैसे हम लोग देखेंगे। तो वहां पे हम लोग क्या है ना कि कुछ यूजर को कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग कुछ ऑन क्लिक का इवेंट डाल देते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पे एक क्लिक का इवेंट यूज किया, जैसे ऑन क्लिक में हम लोग क्या किया कि अलर्ट का यूज किया और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे आए, सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखो हम लोग को अलर्ट कर रहा है और यहाँ पे जो हम लोग मैसेज डाले थे फॉर्म सबमिटेड, वहां पे यूजर को शो हो गया कि अच्छा जो भी आप अभी यहाँ पे फॉर्म में डाल रहे हैं वो सारा अभी हमारा सबमिट हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इस पे सबमिट पे क्लिक किया तो अभी देखो हमारा क्या हुआ कि ब्राउजर अभी तक हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तब हमारा क्या होगा कि यहाँ पे सबमिट आगे हम लोग का होगा। तो जैसे ही अभी यहाँ पे बोल रहे हैं योर फॉर्म सबमिटेड, ओके किया, अभी देखो हमारा क्या हुआ कि ब्राउज हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ऑन क्लिक इवेंट का भी ऐसा यूज करते हैं और ये बेसिकली क्या है कि ये एक छोटा सा जावा स्क्रिप्ट है, इस पे इतना ये नहीं लेना है कि भाई ये क्या है। तो अभी हम लोग इसको आगे देख लेंगे कि जावा स्क्रिप्ट भी कैसे वर्क करता है। जैसे अभी यहाँ पे नॉर्मली एक अलर्ट का यूज किया हुआ है, अल्टर का यूज किया हुआ है कि क्या हो रहा है कि जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ओके का बटन आ रहा है। आगे चल के हम लोग थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करेंगे तो अलर्ट में क्या होगा कि कैंसिल का भी ऑप्शन आएगा कि भाई मैं इसको गलती से सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो हमको कैंसिल करना है। तो जैसे हम इसको कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वापस से हमारे इसी पेज पे हम रह जाएंगे और कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर अभी हम ना फील्ड सेट का बात कर रहे थे तो फील्ड सेट में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अभी इसका ऐसा कुछ उठा लेते हैं और तुम लोग को समझा देते हैं कि फील्ड सेट करता क्या है, ठीक है। हम लोग अपना ये जो फॉर्म है इसको क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा देर के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो ये देखो फील्ड सेट का काम क्या होता है। अभी जैसे अभी तुम लोगों को पता है कि बॉर्डर के ऊपर में जस्ट क्या होता है कि हम लोग को एक ऑप्शन दे देता है कुछ भी वहां पे टेक्स्ट डालने का, और इसके अंदर जो ये ऑप्शन आ रहा है इसको ये कौन सा टैग के अंदर है, तो ये लेजेंड करके एक टैग आता है, ये देखो इसके अंदर हम जो भी चीज डालेंगे वो हमारा क्या होगा कि एक नॉर्मल हेडिंग टाइप का वहां पे शो करेगा, ठीक है। इसके अंदर अभी हम जैसे अगर इस पे अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल को, तो स्टाइल हम लोग डाल के विथ इसका क्या हो तो कुछ ऐसा हो, यहां पे
ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा विथ यहाँ पे चेंज हो गया। तो फील्ड सेट बेसिकली करता है क्या है कि जैसे ही हम लोग फॉर्म के अंदर लेबल और इनपुट को यूज करना शुरू कर देते हैं, उससे पहले अगर हम लोग को ऊपर में क्या चाहिए कि एक हेडिंग चाहिए फॉर्म की जस्ट ऊपर में, तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग फील्ड सेट का यूज कर लेते हैं। फील्ड सेट हम लोग ऐसा यूज किया, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेजेंड का यहाँ पे डाल दिया वैल्यू, तो वो हमारे क्या हुआ कि हेडिंग में शो कर दिया। उसके बाद हम लोग नॉर्मली इनपुट टैग और लेबल टैग का यूज करते चले गए। अभी हमको इसको सपोज कि सेंटर में चाहिए, हमारा लेफ्ट साइड ऐसा सटा हुआ है, तो इस पे हम लोग स्टाइलिंग यूज करके इसको क्या है कि सेंटर यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मार्जिन डाल देते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा आ गया। तो ये हम लोग को क्या है कि कुछ एट्रीब्यूट देता है, कुछ एलिमेंट देता है फॉर्म, तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है कि फॉर्म में मॉडिफिकेशन आते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो फॉर्म हमारा क्या होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिर्फ ये ऊपर का 5 टैग को यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट टैग हमेशा यूज होगा, लेबल टैग यूज होगा, सिलेक्ट हम लोग को ड्रॉप डाउन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट हमारा क्या था कि टेक्स्ट एरिया था, तो टेक्स्ट हमेशा हमारा यूज होगा। और फिर उसके बाद हम लोग बटन का भी यूज करते हैं, और इवेंट उसके अंदर कैसे डालते हैं वो भी हम देखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का क्लास हम ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, और अभी सारे का सारा जो भी हमारा वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट में ऐड होते जा रहा है, तो सारे आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो हमारा हेल्पफुल लगता है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।